जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष ने मंच से विरोधियों पर कसा तंज। कहा, धारा 370 को पुनः लाना चाहते हैं, उन्हें देश में रहने का नहीं कोई अधिकार। साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय यशवंतराव खोंगल की जमकर की तारीफ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में 86 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न। धूमधाम से नगर में डीजे की धुन पर निकाली गई दूल्हे की सामूहिक बारात। लमता से परसवाड़ा मार्ग रंगोपाट घाट में अज्ञात वाहन ने साइकिल को मारी टक्कर। जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में हुई चढ़ाव। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुल्ला स्टेडियम के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर शीघ्र ही भोपाल में आंदोलन किए जाने की दी चेतावनी। वाराणसी से बालाघाट मार्ग पर चलती कार में अचानक लगी आग। चला बड़ा हादसा, नहीं हुई किसी प्रकार की जनहानि। जबलपुर के नाम रहा ऑल इंडिया देवधर क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब। विधायक जायसवाल और पूर्व क्रिकेटर लोकसभा सांसद गौतम गंभीर की उपस्थिति में पुरस्कार का किया गया वितरण। अखिल विश्व गायत्री परिवार लालबरा के द्वारा विकास खंड लालबरा के विभिन्न ग्रामों में स्थित गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ व देव स्थलों में सामूहिक रूप से दर्शन प्रणाम करने व परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मानपुर स्थित मां गायत्री प्रज्ञापीठ मंदिर से 12 फरवरी को प्रातः 10 बजे जन जागरण बाइक रैली निकाली गई। यह रैली विकास खंड के दर्जनों ग्रामों में स्थित गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, देव स्थलों का भ्रमण कर जवरटोला स्थित प्रज्ञापीठ मंदिर पहुंची। यहाँ रैली का समापन किया गया। इस जन जागरण बाइक रैली कार्यक्रम के अवसर पर गायत्री परिवार के सभी पदाधिकारी मानपुर स्थित मां गायत्री प्रज्ञापीठ मंदिर में एकत्रित हुए, जहां 10 बजे गायत्री माता की विधि विधान से पूजन अर्चन करने के पश्चात जन जागरण बाइक रैली निकाली गई। सभी लोग भाग लें, आइए जन जागरण के लिए धर्म की जयकार करते हुए, सनातन धर्म की जयकार करते हुए आइए। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। हमारे लालबरा क्षेत्र में हमने लगभग 60% लोगों को कवर किया है कि लोगों को अच्छाई की राह पर चलें और लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाला समय मानव जाति पे संकट भरा है। आज हर मानव दुर्बुद्धि जन है, लोभ मोह अहंकार में फंस करके प्राकृतिक आपदाओं को स्वयं बुला रहा है। आने वाले समय भी बहुत बुरे हैं। 2026 तक परिस्थितियां इतनी विकट हो जाने वाली हैं कि मानव जाति त्राही त्राही मच जाएगी मानव जाति समाज में। इससे बचने के लिए हम एक जन जागरण, लोगों को जागृत करने के लिए एक रैली का स्वरूप दे करके, हम तीर्थ यात्रा का स्वरूप दे करके उन गांव में, देवालयों में जा करके लोगों को 10 मिनट 15 मिनट जैसी परिस्थिति बनेगी, परम पूज्य गुरुदेव युग पुरुष। नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा उत्कर्ष विद्यालय मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजन किया गया, जिसमें 86 नव जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर एक दूजे के हुए। इस सामूहिक विवाह की धूम संपूर्ण नगर में दिखाई दी।
जिसमें सभी दुल्हों की सामूहिक बारात डीजे गाजेबाजी के साथ आतिशबाजियों के साथ नए राम मंदिर से निकाली गई, जिसमें बारातियों ने भरपूर आनंद उठाया। इस बारात में नगर के अनेक समाजसेवी और नगर पालिका अध्यक्ष सहित अनेक पार्षद शामिल होकर सभी का उत्साह बढ़ाया गया। बारात शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान विवाह स्थल पर पहुंची, जहां विवाह स्थल पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व पार्षदों के द्वारा बारातियों का स्वागत कर उनका सत्कार किया गया। इसके बाद 86 नव जोड़ों की वरमाला कर विवाह कार्यक्रम पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। 87 आवेदन नगर पालिका में आए थे, पर एक आवेदक इस सामूहिक विवाह में नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 9 निवासी आवेदक सामूहिक विवाह योजना में शामिल नहीं हो पाया। वहीं नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जब उन्हें कॉल किया गया तो आवेदक के द्वारा बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाया है। वे कृपया लग्न का कार्यक्रम प्रारंभ करावें। और आप सभी लोग उपस्थित बाराती सज्जनगण वर और वधू को ताली बजा करके शुभ आशीष प्रदान करेंगे। मन में प्राण है ठान, परशुराम की धनुष को जो ले उठाए, सीता जी उसको वरी कार्य सफल हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जस तिलकम रामचंद्रम जस तिलकम विदेष्टरम जस तिलकम परशुरामम। और अब बौद्ध धर्म के मान्यता के अनुसार हमारे बीच यहाँ पर बौद्ध धर्म के उपासक श्री B.R. नागदवे जी उपस्थित हैं। तो जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे यहाँ मंच के पास आ जाएं। लामता थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड रंगोपाट घाट के पास एक अज्ञात वाहन ने साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार मानिकराम पिता लाल जी भलावी 45 वर्ष ग्राम डोंगरिया थाना परसवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी परसवाड़ा अस्पताल से जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानिकराम भलावी अपने परिवार के साथ खेती किसानी के अलावा मजदूरी करता था, जिसके परिवार में पत्नी रामकली भलावी, 2 बेटे मनोज भलावी व सरोज भलावी है। मानिकराम के दोनों बेटे भी मजदूरी करते हैं। बताया गया है कि इन दिनों मानिकराम भलावी लामता रोड रंगोपाट मंदिर की तरफ जंगल में मजदूरी से बांस कटाई करने जाता था। 12 फरवरी को सुबह 9 बजे करीब मानिकराम भलावी साइकिल से बांस काटने के लिए जा रहा था, तभी लामता रोड रंगोपाट घाट के ऊपर कोई अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल सवार मानिकराम भलावी को ठोस मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से मानिकराम भलावी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था और रोड पर पड़ा था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तभी वहां पर उसके बड़े भाई का बेटा दिनेश भलावी पहुंचा। भीड़ में जाकर देखा तो वहां पर उसके चाचा मानिकराम भलावी घायल हालत में पड़े हुए थे, जिसे तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से परसवाड़ा अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मानिकराम को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल पहुंचने के पहले ही मानिकराम भलावी की रास्ते में मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मानिकराम भलावी को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र भाहेश्वर और आरक्षक विक्रम शर्मा ने मृतक मानिकराम भलावी की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना लामता भिजवा दी गई है। कौन रहते हैं भाई? मेरे पिताजी। क्या करते हैं? ये बांस काटने जा रहे थे। कैसे क्या हुआ इसका? कैसे दुर्घटना हुई? रास्ते में पता नहीं गाड़ियों ने ठोक। कितने ठोक दिए? पता नहीं। बोले तो साइकिल से अकेले जा रहे थे। कहाँ हुई दुर्घटना? ये लामता रोड में रंगोपाट के ऊपर।
कैसे ठोक दी? पता नहीं कैसे। प्रदेश संघ की जिला इकाई बालाघाट के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन, रैली व ज्ञापन का कार्यक्रम मुल्ला स्टेडियम बालाघाट के सामने आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई बालाघाट की प्रमुख मांगे वरिष्ठता, पदनाम, पुरानी पेंशन, नियुक्ति में वरिष्ठता एवं अर्जित अवकाश जैसे 4 सूत्री मांगों का निराकरण करने हेतु प्रदर्शन मुख्यालय में किया गया। यह प्रदर्शन रविवार को मुल्ला स्टेडियम के सामने टेंट लगाकर शिक्षकों के द्वारा धरना दिया गया, जिसके पश्चात रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज का धरना आंदोलन जो है वो हमको प्रांत से प्राप्त हुआ। प्रांत के निर्देशानुसार हम आज पूरे प्रांत में के सभी जिलों में धरना आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहला है पदनाम, जो हमारे 30 से 35 सालों से शिक्षक कार्यरत हैं उनको पदनाम चाहिए। दूसरी मांग हमारी है नवीन पेंशन, जो लागू की सरकार ने वो निरस्त करके ओल्ड पेंशन लागू करे, और जो हमारे शिक्षक साथी हैं नवीन सब वर्ग के, उनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करें ताकि पेंशन का लाभ उनको प्राप्त हो सके। क्योंकि यदि 2018 से उनकी वरिष्ठता को लेंगे तो शायद ही कोई शिक्षक हमारा भाई होगा जिसको पूर्ण पेंशन प्राप्त हो पाएगी। अतः हम चाहते हैं कि उनको वरिष्ठता दिनांक से पदांकन दिनांक से वरिष्ठता प्रदान हो। अलवरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के वार्ड नंबर 1 में बीच सड़क में विद्युत पोल हो जाने के कारण निवासरत लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मार्ग के बीच पोल हो जाने के कारण दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहता है। मानपुर के वार्ड नंबर 1 में निवासरत लोगों ने बताया कि चैनलाल चौहान के घर के सामने बीच मार्ग में विद्युत पोल स्थापित है, जिससे निवासरत लोगों के घरों में विद्युत कनेक्शन गया हुआ है। परंतु बीच मार्ग में विद्युत पोल होने से आने जाने में परेशानी हो रही, दुर्घटनाएं भी घटित हो रही, इसकी संभावना भी बनी रहती है। पूर्व में छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है। साथ ही वार्डवासियों ने विद्युत विभाग के जिम्मेदारों को 2 से 3 बार ज्ञापन के माध्यम से व 181 में शिकायत कर विद्युत पोल को हटाकर अन्यत्र स्थान पर विस्थापित किए जाने की भी मांग कर चुके हैं, परंतु वर्तमान तक उसे नहीं हटाया गया, जिसके कारण सड़क का निर्माण भी पंचायत नहीं करवा पा रही है। इसलिए शासन प्रशासन से मांग है कि बीच मार्ग में लगे विद्युत पोल को हटाकर मार्ग के किनारे विस्थापित किया जाए ताकि आवागमन में हो रही परेशानी से निजात मिल सके। समस्या आ रही खंबे को लेकर, जो खंबे की जो समस्या है कि खंबा बीच में है, बीच में रहने से क्या परेशानी आती, जाने आने की दिक्कत पड़ती, कहीं कुछ जानवर रह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, फिर दिक्कत बन जाती है। क्यों नहीं हट पा रहा है ये? क्यों नहीं हट पा रहा है खंबा? खंबा क्या मालूम क्यों नहीं हटा रहे हैं, तो हटा नहीं रहा है। शिकायत तो कर दी, पंचायत विभाग को भी कर दी, बिजली विभाग को भी दे दिए आवेदन। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। ये जो हमारी रोड है, रोड के बीचों बीच में ये जो खंबा दिख रहा है, ये खंबा है। ये खंबा मतलब हमको आने जाने में बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुका है, 1 बार 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। और प्रतिदिन हम जब यहाँ से आना जाना करते हैं तो यहाँ हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी ये खंबे से हमारी गाड़ी टकराती है, तो कभी साइकिल टकराती, तो कभी हम लोग टकरा जाते हैं। विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री सरफराज खान से दूरभाष पर की गई चर्चा में मानपुर के वार्ड नंबर 1 में बीच मार्ग में स्थापित विद्युत पोल को हटाने के संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वारासोनी थाना के अंतर्गत वारासोनी बालाघाट मार्ग पर स्थित ग्राम बनिया टोला के वैष्णो देवी मंदिर के पास 11 फरवरी की देर रात टाटा जेस्ट कार में अचानक आग लग गई और वहां धू धू कर जलने लगी। फिलहाल इसमें किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई। बताया जा रहा है कि कटंगी निवासी दुर्गा प्रसाद हटवार अपने परिवार के साथ बालाघाट शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जहां से वे देर रात वापस वारासोनी बालाघाट रोड होते हुए कटंगी जा रहे थे। तभी बनिया टोला के वैष्णो देवी मंदिर के पास अचानक कार में आग लग गई, जिसकी सूचना उन्हें साइड मिरर से पता चली, तो उन्होंने तत्काल ही कार को रोका और सभी कार सवार नीचे उतरकर आग व रेत व मिट्टी से उसे बुझाने का प्रयास करने लगे, परंतु थोड़ी बहुत आग चलते ही आग की बड़ी लपटों में बदल गई और पूरी कार धू धू कर जलने लगी, जिस पर परिवार के लोग हतप्रभ हो गए और इस दौरान आवागमन कर रहे राहगीरों के द्वारा उन्हें संभाला गया और तत्काल इसकी जानकारी वारासोनी पुलिस व नगर पालिका वारासोनी के फायर ब्रिगेड को दी गई।
जिस पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर जायजा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, परंतु जब तक आग बुझती बहुत देर हो चुकी थी और पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। एक मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल को पीछे से ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में दोनों ही मोटरसाइकिल के सवार घायल हो गए। 12 फरवरी को करीब यह घटना ग्रामीण थाना अंतर्गत समनापुर रोड ग्राम विश्रामपुर चौक में हुई। अत्यधिक चोट लगने से घायल अनिल पिता जमल सिंह हुई के 36 वर्ष ग्राम विश्रामपुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 फरवरी को अनिल उइके मोटरसाइकिल में अपने घर विश्रामपुर से घोड़गाटोला किसी काम से गया था। 4:30 बजे करीब अनिल उइके मोटरसाइकिल से घोड़गाटोला से अपने घर विश्रामपुर लौट रहा था। तभी विश्रामपुर चौक से अपने घर लौटते समय पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने उनकी मोटरसाइकिल को टकराकर अनियंत्रित हो गई। इस मोटरसाइकिल में आयुष जायसवाल था, जो लामता से बालाघाट की ओर आ रहा था। मोटरसाइकिल की ठोकर से अनिल उइके घायल हो गया। वहीं आयुष जायसवाल को भी चोटें आई। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां अत्यधिक चोट लगने से घायल व बेहोश हुए अनिल उइके को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आयुष को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक टीकम सिंह उइके ने इस मामले में अनिल उइके के परिजन के बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु ग्रामीण थाना भिजवा दी है।